आज बात करेंगे ऐसी 4 रातों के बारे में जिनके बारे में वर्णन हमको ग्रंथों में मिलता ही है और कहा जाता है कि इस दिन की गई साधनाएं सिद्धियां पूरे वर्ष भर की गई साधनाओं और सिद्धियों से बड़ी होती हैं। यानी आप पूरे वर्ष जो भी करते हैं अगर आप चाहें तो वह एक रात में प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए तंत्र में इन 4 रातों का बहुत ज्यादा महत्व होता है। कई लोगों ने पूछा था कि आखिर आपने जब उस दिन जन्माष्टमी वाला व्रत का जो है वीडियो बनाया तो उसमें 4 रातों का वर्णन किया था, उनके बारे में ही वीडियो बनाइए। तो आज का वीडियो इन्हीं 4 रातों के बारे में है जो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हैं और तंत्र के बारे में बहुत ही ज्यादा विस्तृत प्रभाव वाली हैं। इस दिन बड़ी बड़ी सिद्धियां की जा सकती हैं और सिर्फ एक रात में वो पाया जा सकता है जो हम पूरे वर्ष भर तपस्या करके भी नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये बहुत ज्यादा महत्व है, इसलिए तंत्र में इन 4 रातों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि श्लोक आता है का जो रात्रि सूक्त है, तांत्रिक रात्रि सूक्त श्री दुर्गा सप्तशती में, उसमें आता है नाम की कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रिश्च दारुणा। तो यानी ये 4 जो रातें हैं, ये चारों रात्रियां जो हैं वो माँ का सीधा स्वरूप मानी जाती हैं, माता जगदम्बा का रूप मानी जाती हैं। और इन चारों रात्रि में जो साधनाएं और सिद्धि व्यक्ति कर लेता है वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो सबसे पहले हम लोग काली चौदस यानी कि काल रात्रि से शुरू करते हैं, जिसको हम दिवाली वाली रात भी कहते हैं। तो जो काल रात्रि है ये सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा जादुई, सबसे ज्यादा शक्तिशाली रात्रि मानी जाती है। ये चारों जो है सभी बड़ी हैं, लेकिन सब में भी सबसे ज्यादा जो काल रात्रि है यानी दिवाली वाली जो रात है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। पौराणिक ग्रंथों में काल रात्रि नाम दिया गया है जो कि अशुभ रात्रि का प्रतीक माना जाता है। लेकिन रात्रि अशुभ कैसे हो सकती है, इसका तांत्रिक रहस्य है। कहते हैं कि शक्ति संगम तंत्र में काली खंड में अनेक विशिष्ट रात्रियों का उल्लेख किया गया, जिसमें काल रात्रि के रूप में दिवाली की रात को मनाया जाता है। इसी तरह जीवविद्यारण्य तंत्र है, उसमें काल रात्रि को शक्ति रात्रि की संज्ञा दी गई है। इसी ग्रंथ में काल रात्रि मातृकाओं का उल्लेख भी है, यानी जो मातृकाएं शक्तियां हैं वो उस दिन होती हैं। काल रात्रि में जहां शत्रु विनाश करने वाली देवी हैं वहीं शुभत्व की प्रतीक है, इसीलिए माँ कालरात्रि का एक नाम शुभंकरी भी है, यानी हर प्रकार से शुभ देने वाली। उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से काला रंग होने की वजह से स्वाभाविक रूप से लोग उनसे डरते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कहते हैं मंत्र में कालरात्रि को गणेश्वरी की संज्ञा भी दी गई है, जो रिद्धि और सिद्धि देने वाली है। गणेश्वरी स्वरूप भी इनको कहा जाता है। मंत्रों के जो बहुत सारे हैं उसमें कालरात्रि का ध्यान करते हुए जो स्वरूप उनका बताया जाता है वो कहते हैं कि उदय काल के सूर्य जैसी आभा वाली, बिखरे हुए बालों वाली, काले वस्त्र धारण करने वाली, चारों हाथों में दंड, लिंग, वर और भुवन धारण करने वाली, त्रिनेत्र धारणी, विविध आभूषणों से अलंकृत, प्रसन्न वदना, देवगणों से सेवित यानी देवता जिनकी पूजा करते हैं, काम बाण से विकलित शरीर वाली महाराज्ञी कालरात्रि देवी का ध्यान किया जाता है। इस रात्रि को जहां पुराण शास्त्र जो हैं वो अलग ढंग से देखते हैं, यानी कि कहते हैं इस समय शक्तियां जो तांत्रिक शक्तियां हैं या काली शक्तियां हैं वो जाग जाती हैं, वहीं तंत्र शास्त्र कहता है कि यह सिद्धिदायक इस समय होता है। इस समय किए गए तंत्र प्रयोग सम्मोहन, विद्वेषण, मारण, उच्चाटन, वशीकरण सब जो है सिद्ध होते हैं और शक्तियां जो भी ब्रह्मांड में व्याप्त हैं वो सब घूमती हैं इस रात को, जिसमें भूत, प्रेत, विभिन्न प्रकार की शक्तियां, योगनियां, भैरवियां सब जो है उन्मुक्त होकर के यानी कि खुशी से विचरण करती हैं, क्योंकि ये माँ का काली का दिन है और ये माँ काली की हजारों करोड़ों शक्तियां हैं वो सब घूमती हैं। इसीलिए इस दिन जो है सिद्धि का सबसे बड़ा दिन होता है। तांत्रिक सिद्धि रात्रि के समय अगर की जाए तो इस दिन जो है अद्भुत शक्तियां और सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। जीव विद्या तंत्र में कार्तिक अमावस्या को जो कालरात्रि है उस दिन मातृकाओं और श्री विद्या जी की पूजा करने का विधान बताया जाता है। शक्ति उपासक इस रात्रि को साधना संपन्न करके तंत्र और पराशक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। विशेष रात्रि को महानिशा भी कहा जाता है, यानी कि बहुत गहरी वाली निशा यानी अंधेरा जिसे कहते हैं। तो सबसे बड़ा अंधेरा का दिन यही होता है। दिवाली के जो 4 प्रहर होते हैं वो अलग अलग महत्व रखते हैं। जो प्रथम प्रहर होता है उसे निशा कहते हैं, द्वितीय जो होता है उसे दारुण कहते हैं, तृतीय जो
काल होता है, चतुर्थ महा होता है। इसी तरह आधी रात के समय अगर माँ लक्ष्मी की आप साधना करते हो तो धन धान्य की प्राप्ति अवश्य होती है। पौराणिक ग्रंथों में इस रात्रि को मुहूर्त बहुत ही शुभ मनाया गया है। कहते हैं कि 14 मनुओं के समय बीतने पर प्रलय के पश्चात पुनः निर्माण रचना, नई सृष्टि की शुरुआत इसी दिन से हुई थी, इसीलिए इसकी गिनती काल रात्रि में की जाने लगी। तो ये सबसे शुभ दिन है तंत्र साधना के लिए, यानी दिवाली वाली रात। इस दिन जो है आपका जप प्रभाव 10 गुना 50 गुना बढ़ जाता है। अगली रात्रि जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो कहलाती है महारात्रि। तो जैसे हम कहते हैं काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, शदारुणा, यानी कि दूसरी जो रात्रि है वो महारात्रि है। माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए और साथ ही साथ भगवान शिव का संपूर्ण प्रतीक स्वरूप जो है वो महारात्रि मानी जाती है। महारात्रि को ही हम महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं, जिसे हम फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की 13 और चतुर्दशी को जो है हर वर्ष लगभग ही मनाया जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह तिथि लगभग फरवरी या मार्च के टाइम में पड़ती है। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि का आरंभ इस दिन की मध्य रात्रि को भगवान भोलेनाथ के कालेश्वर रूप से प्रकट होने के साथ होता है। तो कालेश्वर स्वरूप जो है, जब ये जैसा भी बताया गया कि जैसे दिवाली की रात को हुआ, उस दिन महाकालेश्वर प्रकट होते हैं। महाकालेश्वर जो शिव हैं वो शक्ति संपन्न हैं, वो सृष्टि का समापन करते हैं, तांडव करते हैं, नृत्य करते हैं, पूरा ब्रह्मांड विखंडित कर डालते हैं, यानी ब्रह्मांड का नाश कर देते हैं। इसलिए इसे महारात्रि, शिवरात्रि, कालरात्रि इत्यादि कई सारे नामों से जाना जाता है। हरिद्वार में हो रहे कुंभ मेले में जितने भी शाही स्नान वगैरह होते हैं, कहते हैं वो इसी दिन से शुरू हुए थे। और प्रयाग में माघ मेले में कुंभ मेले का जो है समापन महाशिवरात्रि के स्नान के बाद ही होता है, ऐसा माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन ही होली पर्व की शुरुआत मानी जाती है, यानी उस दिन से होली के दिन शुरू हो जाते हैं। तो महादेव को रंग चढ़ाने के बाद, जैसे भगवान को जो है रंग चढ़ाया जाता है, होली के रंग की बयार उसी दिन से मान ली जाती है, शुरू की जाती है। बहुत से लोग ईख या बेर भी तब तक कहते हैं नहीं खाते हैं जब तक कि महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को वो अर्पित ना कर दें, तब तक वो रुके रहते हैं। ऐसी मानता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शंकर जी का विवाह माता पार्वती के साथ हुआ था, और जिससे उनकी बारात निकली थी। और यही वो कारण है जिस कारण से भगवान शिव जागते हैं उस रात को। अब चूंकि वो उस रात जागते हैं, इस कारण से उनके गण, प्रेत, भूत, प्रेत, पिशाच, बहुत सारी शक्तियां वो सब भी जागृत होती हैं, जागती रहती हैं। इसी कारण से ये रात्रि तंत्र के लिए विशेष महत्वशाली हो जाती है, और एक ही रात में आप वो अद्भुत तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं जो पूरे वर्ष में भी आप मेहनत करके ना प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण और तांत्रिक रात्रि मानी जाती है। महाशिवरात्रि जो है स्वयं परमात्मा के सृष्टि पर अवतरित होने की याद दिलाता है। महाशिवरात्रि के दिन व्रत धारण करके जो मंत्रों का जाप करता है उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। मनुष्य की हिंसक प्रवृत्ति उस दिन नियंत्रित हो जाती है। निरीह लोगों के प्रति दया भाव जब जो है व्यक्ति के मन में जागता है। कृष्ण चतुर्दशी के स्वामी भी शिव हैं, और इसी तिथि का महत्व और भी इससे बढ़ जाता है। हालांकि शिवरात्रि जो है वो हर महीने में मानी जाती है, हर महीने में पड़ती है, परंतु फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को ही महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। और यह एक अद्भुत रात्रि है जो तंत्र के लिए विशिष्ट प्रकार की सिद्धियां और शक्तियां देने वाली है। कारण भगवान शिव के जागने और आंख खोलने के कारण, क्योंकि माता ने उनसे वरदान मांगा था कि केवल एक रात्रि के लिए ही अपने भक्तों की ओर दया दृष्टि रखिए और उस दिन अपनी आंखें खुली रखिए। इसी भगवान शिव इस रात को अपनी आंखें खोल के पूरे जगत को देखते हैं। इसी कारण उनके गण, प्रेत, शक्तियां सभी खुश होकर नाचने लगते हैं और धरती पर जागृत हो जाते हैं। तो धरती पर जागृत होने के कारण इस रात्रि को की गई तामसिक साधनाएं, सात्विक साधनाएं, राजसी साधनाएं, तंत्र साधनाएं, हर प्रकार की जो है षटकर्मों वाली साधनाएं सफल होती हैं, उनमें सिद्धियां प्राप्त होती हैं इसी कारण से। अब अगली रात्रि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो आने वाली है वो है मोह रात्रि। मोह रात्रि का मतलब होता है मोहन की रात्रि या मोह शक्ति की रात्रि। सबको मोह लेने वाले भगवान श्री कृष्ण की बात हो रही है, तो ये कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से भी जानी जाती है। इसे मोह रात्रि कहते हैं। ये भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव होता है, यानी भगवान कृष्ण इस दिन धरती पर पधारे थे, उनका जन्म हुआ था। योगेश्वर श्री कृष्ण के बारे में कुछ भी कहने के लिए शब्द नहीं है। वो भगवत गीता के उपदेशक और जनमानस के लिए जीवन का आदर्श प्रस्तुत करते हैं, किस तरह जीवन जिया जाता है।
जन्माष्टमी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि संसार भर में लगभग सभी जगह मनाई जाती है। श्री कृष्ण जी ने इसका अपना अवतार भाद्र माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की मध्य रात्रि को यानी कि ठीक 12 बजे इन्होंने अवतार लिया था और कंस का विनाश करने के लिए मथुरा के लिए बाद में प्रस्थान किया था। क्योंकि भगवान स्वयं इस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुए थे इसलिए इसको कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर सभी जगह जो है हर्षोल्लास का समय होता है जो आने वाला त्योहार है। क्योंकि अधिकतर जब भी कृष्ण जन्माष्टमी आती है सभी लोग नाचते हैं गाते हैं और इस मोह रात्रि से जीवन में अपनी खुशहाली लाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं भगवान कृष्ण की जो जन्म रात्रि है इसे मोह रात्रि इसलिए कहा जाता है क्योंकि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ध्यान नाम और मंत्र जपते हुए जगने से संसार से जो मोह माया है उसके प्रति व्यक्ति की आसक्ति हट जाती है और सबसे बड़े मोहन हैं इसलिए वो मोहरात्रि कहलाती है। मोहन का मतलब होता है सबको मोह लेना, अपने माया के वशीभूत कर लेना। तो मोहन नाम भी उनका इसीलिए पड़ा है, इसीलिए यह मोहरात्रि कहलाती है। और अगर जन्माष्टमी का जो व्रत है वो करता है तो उसे व्रतराज की संज्ञा प्राप्त है यानी कि सबसे बड़ा व्रत माना जाता है और इसका पुण्य भी अच्छा होता है, बहुत ही बड़ा माना जाता है। इसलिए इस दिन भी अवश्य ही व्रत लेना चाहिए। जो तंत्र ग्रंथ है उनके हिसाब से मोहरात्रि असल में भगवान कृष्ण को तांत्रिक ग्रंथों में माँ काली का ही स्वरूप माना जाता है, माँ काली का ही अवतार होता है। इसीलिए भगवान कृष्ण रात के 12 बजे काल के समय यानी काल की रात्रि जो होती है अंधेरे का समय होता है उस वक्त उन्होंने जन्म लिया था। रंग भी सांवला था यानी माँ काली के ही स्वरूप से वो जन्मे थे। यानी माँ काली और भगवान कृष्ण को तंत्र में एक ही माना जाता है, ये तांत्रिक ग्रंथों में कहा गया है। इसलिए इस रात्रि में भी ठीक उसी तरह जिस तरह का महारात्रि और कालरात्रि में तंत्र शक्तियां जागृत हो जाती हैं, भूत प्रेत पिशाच राक्षस गंधर्व किन्नर सभी देवी देवता और तंत्रिक जितनी भी शक्तियां हैं वो सब जागृत हो जाती हैं। ठीक उसी तरह भी मोहरात्रि में भी यही होता है और उस दिन भी सारी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। मोहन की रात्रि होने की वजह से कोई भी शक्ति को आप अपने तंत्र मंत्र जाप के द्वारा मोह सकते हैं, उसे वशीकृत कर सकते हैं, उसे अपने वश में लेके आ सकते हैं। इसीलिए इसको मोह रात्रि कहा जाता है, मोहन की रात्रि कहा जाता है। यानी कि कृष्णा यानी माता काली की रात इसे कहा जाता है। तो ये तीसरी रात्रि है माँ की जो है कृपा प्राप्त करने की, भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने की। दोनों में भेद नहीं है, ये तो सिर्फ अपने अपनी सोच का दायरा है कि हम किसी को पुरुष मान लेते हैं, किसी को स्त्री मान लेते हैं। स्वयं राधा कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, इसीलिए यह जो भेद है ये सिर्फ हम लोगों का बनाया हुआ है, शक्तियों का आपस में भेद नहीं होता है। तो आप ये मान के चलिए मोहरात्रि स्वयं माँ काली की रात्रि है। माँ भगवती काली इस दिन कृष्ण स्वरूपा है और कृष्ण भगवान स्वयं इस दिन माँ काली रूप में सबको उनका मोह माया से आसक्तियों से हटाने वाले स्वरूप में जन्म लेते हैं और उनकी पूजा व्रत उपासना करके व्यक्ति निश्चित रूप से अपने जीवन को उत्तम बना सकता है और अपने लिए स्वर्ग और मोक्ष के द्वार खोल सकता है। अब अगली रात्रि है दारुण रात्रि। ये जो दारुण रात्रि होती है इसको होली का समय कहा जाता है, यानी होली वाली जो रात होती है इसको दारुण रात्रि कहते हैं। ये चौथी रात होती है। तंत्र में होली की सिद्धि का जो तृतीय दिवस जो है वो माना जाता है। होलिका दहन की जो रात्रि होती है उसे दारुण रात्रि के नाम से जाना जाता है। जो दारुण रात्रि होती है उसको गुरु प्रदत्त विधि से अपने आत्म स्वरूप यानी सर्वव्यापी परमात्मा का ध्यान करके पूजन करके सिद्धि प्राप्त की जाती है। इस रात्रि में सुषुम्ना का प्रभाव प्रबल रहता है। सुषुम्ना नारी जो है इस दिन तेज रहती है, अतः निष्ठा और भक्ति के से आप इस दिन सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं कि गुरु नारद के द्वारा बताए गए मंत्रों से प्रहलाद ने 5 तत्वों पर विजय प्राप्त कर ली थी और इससे उन्हें प्रत्येक पदार्थ में परमात्मा के दर्शन होने लगे। उनका कुछ भी अनिष्ट नहीं हो सका। इसी कारण से क्योंकि उन्होंने 5 तत्वों पे विजय प्राप्त कर ली, इसलिए अग्नि उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई और होलिका ने पूरी कोशिश की उन्हें जलाने की, लेकिन वो नहीं जले थे। इसीलिए भगवान स्वयं उनकी रक्षा के लिए प्रकट हो जाते थे और चूंकि उन्होंने 5 पदार्थों में परमात्मा का ही दर्शन करने लगे थे, इसलिए 5 पदार्थ उन पर कोई भी असर नहीं डालने वाले थे। इन 5 तत्वों के विद्यमान होने के कारण
इस दिन तंत्र मंत्र की सिद्धियों का विशेष महत्व होता है। इस दिन पांचों तत्वों पर विजय प्राप्त करने की ये रात्रि होती है, होली की रात्रि। इसीलिए होली की रात्रि में आप भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियां और सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन सभी प्रकार की तांत्रिक शक्तियां जागृत हो जाती हैं। क्योंकि सभी शक्तियां ये कोशिश करती हैं आकर के कि वो अपना कब्जा जमाएं या धरती पर आएं और अपनी जो भी उन्हें टारगेट है उसको अपना जो है अपने अंडर में लें, या यूं कहिए कि अपने अधीन कर लें, अपनी भावनाओं से ऊत-प्रोत कर दें। इसलिए होली की रात्रि में ही अग्नि को जलाने का प्रावधान किया गया, यानी कि आग जलाइए और उस शक्ति को नष्ट कर दीजिए जो शक्ति जागृत हो रही है, तांत्रिक या मांत्रिक शक्ति जो भयानक है, जो काल की शक्ति है, भूत प्रेत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस कोई भी हो सकता है। और इस तरह की भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियां भी इस रात को जागृत हो जाती हैं। ये भी ठीक उसी तरह जैसे मोहरात्रि पर, महारात्रि पर और काल रात्रि पर जागृत होती है। इसलिए दारुण रात्रि भी उतनी ही शक्तिशाली है तंत्र साधना के लिए जैसे कि मोहरात्रि, महारात्रि और कालरात्रि। यानी कि दिवाली की रात, महाशिवरात्रि की रात, कृष्ण जन्माष्टमी की रात के समान ही होली की रात भी तंत्र सिद्धि के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। और इस दिन आप भिन्न भिन्न प्रकार की तंत्र सिद्धियां कर सकते हैं। और जो आप सिद्धि पूरे वर्ष में नहीं प्राप्त कर सकते उन 4 रातों में आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें चौथी रात दारुण रात्रि के नाम से जानी जाती है। इस दिन निशीथ काल में, यानी कि रात्रि के 12 बजे के बाद अगर आप कोई साधना करते हैं और सूर्योदय निकलने से पूर्व, तो वो साधनाएं शीघ्र ही फलीभूत होती हैं। इसीलिए तंत्र शास्त्र के जो जानकार लोग हैं, जो तंत्र शास्त्र करते हैं या उसमें साधनाओं का करते हैं या करवाते हैं, वो इस रात का बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो आज आप लोगों ने जाना कि 4 रात्रियां होती हैं तंत्र सिद्धि के लिए या मंत्र सिद्धि के लिए। जो अगर आपको कोई तंत्र मंत्र आप पहले से करते चले आ रहे हैं, कोई साधना करते चले आ रहे हैं और उसमें आपको सिद्धि नहीं प्राप्त हो रही है, तो फिर आप काल रात्रि यानी कि दिवाली की रात, महारात्रि यानी भगवान शिव की शिवरात्रि, मोहरात्रि अर्थात भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी वाली रात और दारुण रात्रि यानी कि होली की रात में करके अपनी तंत्र सिद्धि के कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। तो यह गोपनीय जानकारी आपको आज मैंने प्रदान की है कि ये 4 रात्रियां तंत्र सिद्धि के लिए विशेष रूप से लाभदायक होती हैं और हर एक प्रकार की क्रिया को संपन्न कर देने की क्षमता रखती हैं। अगर कोई सच्चे मन से इन दिनों साधना करता है, निश्चित रूप से मां भगवती को प्रसन्न कर सकता है, क्योंकि मां भगवती का जो कालरात्रि स्वरूप है इन 4 दिन जागृत रहता है। और इसी के कारण भूत प्रेत पिशाच और इसी तरह की जितनी भी श्रेणियां की सिद्धि की शक्तियां होती हैं, चाहे आप कोई भी शक्ति ले लीजिए, वो सारी शक्तियां जागृत होती हैं, उनको वशीभूत किया जा सकता है और साधनाओं को सिद्ध किया जा सकता है। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पे जाकर पेज को लाइक करें और फॉलो करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।